केजरीवाल जी देखने में कुछ और हैं, बात करने में कुछ और हैं और वास्तविकता में कुछ और हैं। आतिशी जी फिजूल की बात कर रही हैं। आतिशी जी कम से कम नारी धर्म का तो पालन कीजिए। स्वाति जी इस देश की बेटी हैं। हिंदी गठबंधन में कोई एकता नहीं है। एक किचन है, एक सब्जी बननी है, बनाने वाले 52 सिर्फ लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, राहुल बाबा जैसे इमेच्योर्ड लोग जो देश की राजनीति को नहीं समझते हैं, जो देश की जनता के मिजाज को नहीं समझते हैं, उनसे देश की जनता को क्या उम्मीद है। तेजस्वी जी के लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब उनकी पूज्य माता जी, उनकी आदरणीय बहनें हैं, उनको देश की माताओं और बहनों से क्या मतलब है। प्रियंका जी और राहुल जी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से प्रियंका जी परेशान हैं और प्रियंका जी स्वाति मालीवाल जी के दर्द को समझ रही हैं नारी होने के नाते। अरविंद केजरीवाल कंप्लीट एक्सपोज्ड हो चुके हैं। दारू पर दारू बेचा, अब नारी सम्मान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जो अक्सर मोदी विरोधी दलों पर, उनके नेताओं पर न सिर्फ प्रहार करते हैं बल्कि उनकी असलियत से भी आपको वाकिफ कराते हैं। रही बात इनके संगठन की, तो ये युवाओं के लिए काम करता है और ये सारे युवा मिलकर देश हित में काम करते हैं। सर, संगठन की बात तो मैं आपसे पहले भी कई बार कर चुकी हूं। आप चूंकि दिल्ली में हैं आज, दिल्ली का हाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाल थोड़ा सा बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने लगा दिए हैं गंभीर आरोप केजरीवाल के पीए पर। सबसे पहले तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली और देश की जनता को मैं प्रणाम कर रहा हूं। देखिए, स्वाति मालीवाल इस देश की बेटी है, हम लोगों की बहन है और लगातार महिलाओं के हितों की बात करती रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लंबे समय से जानती हैं और अरविंद केजरीवाल जी के दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और वर्तमान में देश के उच्च सदन की सदस्या हैं। और जब उनके दल की कार्यकर्ता होने की हैसियत से उनके पार्टी के अधिकृत सांसद के रूप में काम करते हुए उन्होंने केजरीवाल जी के सिस्टम पर सवाल उठाया है, तो यह बहुत गंभीर विषय है और केजरीवाल जी के पास अब कोई जवाब नहीं है। हाल में 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल जो होने का दावा करता है, उसके नेता के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बयान पर जवाब नहीं दिया, उस बयान पर, स्वाति जी के बयान पर जवाब नहीं दिया। बाद में उनके दल के एक सांसद ने उस पर सफाई दी और अब जिस प्रकार से वह ड्रामा हो रहा है, तो देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात का विवेचना कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी देखने में कुछ और हैं, बात करने में कुछ और हैं और वास्तविकता में कुछ और हैं। तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी का जो संशय बना हुआ है इस प्रकार की गंभीर स्थिति में, यह बड़ा काबिले गौर है और मुझे लगता है कि इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी से प्रेरित हों, ये बात आतिशी कह रही हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। उनका कहना है कि वो एक मोहरा बन गई हैं स्वाति मालीवाल। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये भी बताइए, चुनावों पर इसका असर कैसे होगा? देखिए, कौन किससे प्रेरित है, कौन किससे प्रेरित नहीं है, इस पर मैं क्या बोलूँगा। मैं तो ना केजरीवाल जी के दल का कार्यकर्ता हूँ, ना किसी अन्य पार्टी से मेरा कोई संबंध है। हम तो स्वतंत्र रूप से देश के नौजवानों की धारा को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश का नागरिक तो मैं हूँ और एक नागरिक होने के अधिकार को मैं समझता हूँ। आतिशी जी फिजूल की बात कर रही हैं। कल तक स्वाति जी जब अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में कसीदे पढ़ती और गढ़ती थीं, तो आतिशी जी समर्थन करती थीं और आज स्वाति मालीवाल प्रताड़ित और पीड़ित महसूस कर रही हैं और वह अपने पक्ष को रख रही हैं, तो आतिशी जी केजरीवाल जी के तरफ से गलत बयानबाजी और बैटिंग करने का प्रयास पद लोलुपता के लिए कर रही हैं। आतिशी जी कम से कम नारी धर्म का तो पालन कीजिए। स्वाति जी इस देश की बेटी हैं, उनकी वेदना को समझिए और जो सत्य बोल रही हैं उसका समर्थन कीजिए। यह नैतिक कर्तव्य बनता है एक नारी होने के नाते और देश का नागरिक होने के नाते। चुनावों पर इसका कैसे असर होगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की बहनें और देश की बेटी बहनें इसका विवेचना करेंगी और सत्य का साथ देंगी। और अरविंद केजरीवाल तो शुरू से भ्रामक राजनीति के
प्रणेता के रूप में देश की राजनीति में आए हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है, तो कितने दिन तक भ्रामक राजनीति करके देश की जनता को, दिल्ली की बुद्धिजीवी जनता को, दिल्ली की गरीब जनता को, दिल्ली की सम्मानित जनता को केजरीवाल साहब मूर्ख बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल कंप्लीट एक्सपोज्ड हो चुके हैं। दारू पर दारू बेचा, अब नारी सम्मान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब कहां दिल्ली की जनता उनके झांसे में आने वाली है। हो गया जो होना था, अब तो सही चीजें घटित होंगी और दिल्ली की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल हाशिए पर जाएंगे, जिसका शुभारंभ इस बार लोकसभा के चुनाव से हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा इंडिया गठबंधन अब कहीं ना कहीं केजरीवाल से दूरी बना रहा है। मुझे याद है वो रैली जिसमें सारे विपक्षी नेता एक साथ आए थे, जिस वक्त केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे। अब जब राहुल गांधी की दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली होनी है, केजरीवाल को न्योता नहीं गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि न्योता नहीं गया। इसके पीछे क्या मान रहे हैं? देखिए, यह तो इन दलों का आंतरिक मामला है, लेकिन स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री पद के प्रबल व्याकुल उम्मीदवार हैं। इनको देश की जनता की प्रगति से, भारत माता के सर्वांगीण विकास से, देश के वैभव को हिमालय से ऊपर ले जाने का कोई संकल्प नहीं है। एक किचन है, एक सब्जी बननी है, बनाने वाले 52 शेफ लगे हुए हैं। अब बताइए, 52 शेफ अगर कद्दू की सब्जी एक साथ बनाएंगे तो ना कद्दू बचेगा, ना हल्दी मिलेगी, ना जीरा मिलेगा, ना छौंके का स्वाद मिलेगा। तो इंडी गठबंधन 52 किचन में, एक किचन में 52 शेफ जैसी स्थिति में खड़ा है। इंडी गठबंधन देश की जनता के संकल्प को साकार नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जी, राहुल बाबा जैसे इमेच्योर्ड लोग जो देश की राजनीति को नहीं समझते हैं, जो देश की जनता के मिजाज को नहीं समझते हैं, उनसे देश की जनता को क्या उम्मीद है। इंडी गठबंधन बिखराव के समागम का प्रारूप है। कहीं कोई एकता नहीं है, देश की प्रगति का कोई संकल्प नहीं है। देश की जनता ने इंडी गठबंधन को बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया है। 2024 के आम चुनाव का रिजल्ट जो 4 जून को आएगा, वो अटेस्ट करेगा कि इंडी गठबंधन देश की जनता के अरमानों को कभी साकार नहीं कर सकता है। या देश की जनता जानती, मानती और समझती है। एक ऐलान किया गया है गठबंधन के नेताओं की तरफ से कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को मिलेंगे, कुल मिलाकर 8,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अभी मैं तेजस्वी यादव का भी ट्वीट देख रही थी, वो भी बड़ा हल्ला बोल कर रहे हैं कि हम महिलाओं को कितना सशक्त कर रहे हैं इस स्कीम के जरिए। तेजस्वी जी के लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब उनकी पूज्य माता जी, उनकी आदरणीय बहनें हैं। उनको देश की माताओं और बहनों से क्या मतलब है? तेजस्वी प्रसाद यादव से नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में कोई अपेक्षा भी करती है क्या बिहार और देश की जनता? तेजस्वी जी अपना, अपने परिवार का और अपने समर्थकों का सशक्तिकरण कर दें, यही बहुत बड़ी बात होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई सशक्तिकरण इशू नहीं है। उनका सशक्तिकरण निज परिवार निर्माण, निज परिवार कल्याण ही है। तेजस्वी प्रसाद यादव की भी कलई खुल चुकी है। तेजस्वी जी के दल को, तेजस्वी जी के गठबंधन को और तेजस्वी जी के प्रयासों को बिहार की सम्मानित जनता 4 जून को अच्छे से जवाब के रूप में देने जा रही है। यह बात तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं, इसीलिए व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। उनकी व्याकुलता का इलाज बिहार की जनता 4 जून को रिजल्ट के रूप में देने जा रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चूंकि हमने स्वाति मालीवाल से शुरुआत की थी, उन्हीं पर खत्म करूंगी। प्रियंका गांधी उनके सपोर्ट में आ गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ नजर आ रही है और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल को लेकर प्रियंका गांधी डंके की चोट पर आ गई हैं। प्रियंका जी और राहुल जी में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। प्रियंका जी को लगातार 20-25 सालों से, 2004 में राहुल गांधी नॉन पॉलिटिकल मटेरियल होने के बाद भी पार्लियामेंट के कैंडिडेट हो गए और कांग्रेस पार्टी के सांसद बन गए अमेठी की जनता की कृपा से। उसके बाद लगातार प्रियंका गांधी को दबाने का प्रयास किया गया, सप्रेस करने का प्रयास किया गया और आज तक प्रियंका गांधी जी को पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से प्रियंका जी परेशान हैं और प्रियंका जी स्वाति मालीवाल जी के दर्द को समझ रही हैं नारी होने के नाते। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के स्टैंड के खिलाफ स्वाति मालीवाल का समर्थन करें और अगर नहीं कर रही हैं तो करना चाहिए। यह राइट समय है जब नारी की दर्द की आवाज को समझते हुए प्रियंका जी कांग्रेस की गलत नीतियों
और इंडी गठबंधन की गलत नीतियों के खिलाफ स्वाति मालीवाल जी का समर्थन करें। यह देश की बेटी का दर्द है जिसको देश की बेटियों को समझना चाहिए। और अगर प्रियंका जी एक्टिव हो करके उस दर्द को समझकर आगे आती हैं तो देश की जनता स्वागत करेगी। भाई कांग्रेस अगर गलत कर रही है और देश की नागरिक होने के नाते प्रियंका जी उस गलत को एक्सपोज करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता फूलों का हार लेकर उनका अभिनंदन करेगी। प्रियंका गांधी जी को तो लगातार कांग्रेस में दबाया ही जा रहा है, तो प्रियंका जी को भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में उनके लिए मुझे लगता है कि कोई स्थान नहीं है। तो देश की जनता के बीच जाएं और कांग्रेस के बारे में बताएं, और जो कांग्रेस का महिला विरोधी रवैया है उसके बारे भी प्रियंका गांधी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।